नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज के दिन 124 भारतीय जवानों से कांपा था चीन। दुनिया के सर्वोत्तम युद्धों में से एक रेजांगला का युद्ध। बीस नवंबर से कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू। गृह मंत्री विज ने किया पहला टीका लगवाने की पेशकश। चीन के स्कूलों में भी पहुंचा वायरस। बच्चों और टीचरों के पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में महामारी वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण 20 नवंबर से शुरू होगा। हरियाणा के गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन परीक्षण में खुद पर टीका लगवाने के लिए पहले वॉलंटियर के तौर पर पेशकश की है। देश भर के 20 रिसर्च सेंटरों में 25,800 वॉलंटियरों को कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। 20 सेंटरों में से एक पीजीआईएमएस रोहतक भी अपने वॉलंटियरों को यह डोज देने के लिए तैयार है। अनिल विज ने कहा कि यह इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में 25,000 लोगों में वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। चीन के स्कूलों में वायरस पहुंचने से शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। चीन में 11 बच्चे और 8 टीचर महामारी से पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सरकार ने सभी स्कूलों में महामारी टेस्टिंग के लिए आदेश दे दिए हैं। हरियाणा में स्कूल खुलने के बाद टीचर और छात्र महामारी से पॉजिटिव होने शुरू हो गए हैं। स्कूलों में महामारी के केस सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग को और तेज करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दोबारा से वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ अब मृत्यु दर भी बढ़ने लगी है। आज ही के दिन 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के रेजांगला में 124 भारतीय जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। 124 भारतीय सैनिकों की अदम्य साहस की यह लड़ाई दुनिया की सर्वोत्तम युद्धों में से एक है। भारतीय सैनिकों ने यह युद्ध लद्दाख की दुर्गम बर्फीली चोटियों पर लड़ा था। इसमें अधिकांश वीर सैनिक हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले थे। चीन के मुकाबले भारत के पास सैनिक तो कम ही थे ही और साथ ही गोला बारूद भी काफी कम मात्रा में मौजूद था। लेकिन अगर हौसले की बात करें तो उसमें भारत आगे था। यहाँ भारतीय जवानों के आगे चीन की बड़ी सेना भी कमजोर पड़ गई थी। आंकड़े बताते हैं कि भारत के 124 जवानों ने चीन के करीब 1300 जवानों को मार गिराया था। पगड़ी संभाल जट्टा किसान सम्मेलन 21 नवंबर को फतेहाबाद में होने जा रहा है। इसकी तैयारी के लिए दर्जनों गांव में किसान संघर्ष समिति हरियाणा ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को किसान सम्मेलन में पहुंचने का न्योता दिया है। यह बात राज्य कन्वीनर मनदीप नथवान ने कही है। इस संबंध में रतनगढ़ बोड़ा के किसानों से संपर्क साधा गया है और पंजाब की तर्ज पर पहली बार महिलाएं भी पगड़ी संभाल जट्टा किसान सम्मेलन में शामिल होगी। किसान संघर्ष समिति हरियाणा 26 नवंबर को दिल्ली के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसानों को पहुंचने का आह्वान कर रही है। 21 नवंबर का सम्मेलन दिल्ली की तैयारी के लिए किया जा रहा है। इस सम्मेलन में पंजाब के संगठनों के किसान नेता भी 21 नवंबर को फतेहाबाद पहुंचेंगे। 21 नवंबर ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਉਹ 26 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ 'ਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ और 26 तरीक ਨੂੰ ट्रैक्टर ट्रालियां ਨਾਲ किसान दिल्ली ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ किसान सम्मेलन ਨੂੰ सफल बनाओ। करनाल के सेक्टर 9 में भाजपा के जिला कार्यालय का निर्माण किया जाएगा, जिसका गुरुवार को भूमि पूजन किया जाएगा। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और भूमि पूजन करके भाजपा के जिला कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भाजपा के जिला कार्यालय का भूमि पूजन करके निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबेडकर भवन का भी उद्घाटन करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता की समस्याओं को सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी जिला करनाल का
ये कार्यालय का शिलान्यास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारे यहाँ के माननीय सांसद जी और जो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो कल आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के और प्रदेश अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा ये शिलान्यास हो रहा है। सबसे पहले इसी चीज़ की मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो ये कार्यालय बनेगा, कार्यालय बनने के बाद जो सबसे बड़ी बात है कि जो एक काम करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पार्टी कार्यकर्ताओं में। पार्टी कार्यकर्ताओं को लगता है कि कहीं ना कहीं अपना कार्यालय है, इसमें हम सब का योगदान है। पीआरओ कुलदीप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि महेंद्रगढ़ जिले का नाम बदलने की साजिश दुर्भाग्यपूर्ण है। महेंद्रगढ़ जिला जब हरियाणा प्रदेश का जन्म हुआ तब से है, यह केवल एक साजिश के तहत महेंद्रगढ़ जिले का नाम बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय के लिए लगातार संघर्ष करके धरना प्रदर्शन किया गया। हम अपने महेंद्रगढ़ के मान सम्मान के लिए संघर्ष के लिए तैयार हैं, लेकिन यह साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ के जनप्रतिनिधियों को व नेताओं को ज्ञापन के जरिए पूरे मामले से पहले भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन कमजोर जनप्रतिनिधित्व के कारण हमारे साथ लगातार साजिश हो रही है। इसमें सबसे जो गंभीर विषय ये रहा है कि जैसे कि पीछे जो हमारी 5 और 6 नवंबर को जो विधानसभा हुई थी, तो जब हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक ने सवाल जो है ना दुष्यंत चौटाला से, जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव हमारी सरकार के पास जो विचाराधीन नहीं है और न ही हमारी ऐसी कोई मंशा है कि भी हम महेंद्रगढ़ का नाम जो है ना चेंज करना चाहते हैं। तो एक तब भी मैंने कहा था कि दुष्यंत चौटाला इस मामले में कहीं न कहीं झूठ बोल गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई इस जो ये कमेटी बनाई हुई थी उसमें सेंट्रल सरकार की तरफ से रोक लगी हुई है, जनगणना 2021 का जो कार्य है उसको लेकर रोक लगाई हुई है, तो इस बारे में कोई वर्किंग नहीं चली हुई। कलायत में कपास का सरकारी खरीद केंद्र बनाए जाने से कलायत व आसपास के किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। कलायत अनाज मंडी में भारतीय कपास निगम सीसीआई द्वारा एमएसपी 5,725 रेट पर किसानों की कपास को खरीदा जा रहा है। कलायत क्षेत्र व आसपास के क्षेत्रों से कपास लेकर आए हुए किसानों ने कहा है कि हमें कपास के सही दाम जो सरकार द्वारा मिल रहे हैं उससे उन्हें कपास बेचने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। निसिंग के गुलरपुर रोड पर गोली चलने का मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। इस गोलीकांड में 12 साल के बच्चे को गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी रामफल ने बताया है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी संध और एक एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर गहनता से जांच करने में जुट चुकी है। एक तरफ तो प्रेम जी है, एक तरफ राजेश जी है, जिनका यहाँ आने पर मुझे पता लगा है कि 2016 में भी कोई मुकदमा दर्ज था, 269 नंबर 2016 306 IPC, जिसकी वजह से आपस में दिल में रीच थी। जो आज ये राजेश जी जो अपने कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और सामने प्रेम जी का मकान है, जो सुबह सूचना मिली भाई कि मतलब राजेश जी ने कंप्लेंट करने गया कि भाई मेरे जो मैंने रेता डाल रखे उसको प्रेम जी डंगर बांध रहे हैं। मैंने साथ साथ अपने 2 मुलाजिम भेज दिए, साथ साथ राजेश जी के साथ आने लग रहे थे। तो इतनी देर में आकर देखा तो कुछ ही डिस्टेंस पे करीब 100 मीटर की दूरी पे मेरे मुलाजिम ने एक फायर की आवाज़ सुनी, जिसने मेरे को इन्फॉर्म किया। जो सूचना पाकर मौके पर तुरंत पहुँचे। तुरंत पहुँचने पर देखा तो वहाँ पर काफ़ी खाली खोल और जो दीवार के अंदर जो कंस्ट्रक्शन दीवार थी उसके अंदर भी छर्रे लगे हुए थे। जो सूचना पाई कि जिद आकर के देखा तो किसी लड़के का कोई करीब 10 साल का लड़का है, जिसके थाई में 2 छर्रे लगे हैं, जिसको उठा करके मौके पर इलाज के लिए भेजा गया। और जो मौके पर अपने एक्यूट थे प्रेम जी और एक रमेश जी, जिनको काबू कर लिया है और दोनों हथियार बरामद कर लिए। हरियाणा में आए दिन महामारी के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 24 घंटे में 2450 नए मरीज सामने आए। वहीं 24 घंटे में महामारी के कारण 25 लोगों की जान भी चली गई। इसी के साथ हरियाणा में महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,04,477 तक पहुंच गई है, जबकि प्रदेश में वायरस के कारण कुल मौतों का आंकड़ा 2063 तक पहुंच गया है। हरियाणा में 19,153 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,83,261 मरीज वायरस को मात दे चुके हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।